Recording in progress. सेलेनियम, ठीक है, स्लाइड्स ओपन करते हैं, स्क्रीन शेयर, विजिबल है सबको? सेलेनियम विद पाइथन, तुम्हारा टॉपिक है वो है सेलेनियम। अब स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि सेलेनियम बेसिकली है क्या, ठीक है। सो मैनुअल टेस्टिंग के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग आप लोग को पता है ऑलरेडी। मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या है? एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, मैनुअल टेस्टिंग में टाइम लगता है। इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए टेस्टर 24 आवर इंटू 7। जब तक टेस्टर स्क्रीन के सामने बैठ के टेस्ट कर रहा है, मैनुअल टेस्टिंग तभी पॉसिबल है। मैनुअल टेस्टिंग में जो लॉग्स क्रिएट होते हैं वो खुद क्रिएट करने पड़ते हैं और स्कोप थोड़ा कम हो जाता है मैनुअल टेस्टिंग का, तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग आई थी। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? स्पेसिफाइड टूल है टू ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअली डिजाइन टेस्ट केसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट केस एक बार बना दिए, आप उसको रन कर सकते हो कभी भी। क्लियर है? ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सबसे पहले टेस्टिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि हमें कितने टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है, पहले तो वो स्टडी की जाती है। फिर कौन से टूल के साथ ऑटोमेट करना है, टूल सिलेक्शन। फिर स्कोप, कि कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से मॉड्यूल्स टेस्ट करना है। फिर प्लानिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस। ये एक तरीके से क्या होती है, ऑटोमेशन लाइफ साइकिल। ऑटोमेशन करने के लिए लाइफ साइकिल है। फिजिबिलिटी एनालिसिस बताया कि प्रोडक्ट की हमें देखना है, प्रोडक्ट में कि कितना पोर्शन हमें ऑटोमेट करना है। क्लियर? जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें 100% ऑटोमेशन नहीं करते, कुछ पार्टिकुलर सिलेक्टेड एरियाज होते हैं और पार्टिकुलर टेस्ट केसेस होते हैं जिनको हम ऑटोमेट करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस करना होता है कि पहले के प्रोडक्ट में कितना हमें पोर्शन करना है। वाई ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों? Automated testing tools can be programmed to build and execute test scripts at a specific time without involving any human intervention. बिल्कुल क्लियर है। सपोर्ट रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब कि जब हमें सारे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग दोबारा से बार बार करनी होती है, उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो फ्रीक्वेंट सपोर्ट ऑटोमेशन से मिल जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। इट प्रोवाइड रैपिड फीडबैक टू डेवलपर। सारे टेस्ट केस बहुत क्विकली रन हो जाते हैं, इसलिए जल्दी फीडबैक मिल जाता है डेवलपर्स को। अनलिमिटेड आइट्रेशन, सेम टेस्ट केस को हम 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब जितनी बार चलाना चाहें चला सकते हैं। डिसिप्लिन डॉक्यूमेंट, जो लॉग्स बने होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। जब भी मैनुअल टेस्टर बनाते हैं तो वहां पे चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, लेकिन ऑटोमेशन में वो चीजें कम हो जाती हैं। ऑटोमेट टेस्ट जनरेट कस्टमाइज डिफेक्ट रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को, बग लॉग को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेस एरर प्रोन एज कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के कंपेयर में थोड़ा सा लेस प्रोन होता है क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है। अब सेलेनियम, सेलेनियम बेसिकली क्या है? सेलेनियम इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल यूज टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स। मल्टीपल ब्राउजर्स में टेस्टिंग करने के लिए टूल्स आते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे टूल्स आते हैं, उसमें से एक जो इंडस्ट्री में काफी यूज होता है उसका नाम है सेलेनियम, जो हम पढ़ेंगे। सेलेनियम कैन ओनली टेस्ट वेब एप्लीकेशन। सेलेनियम एक वेब ऑटोमेशन टूल है। वेब का मतलब होता है जो ब्राउजर पे एप्लीकेशन चल रही है ना, उनको टेस्ट करना। ब्राउजर के अलावा डेस्कटॉप पे चलती हैं, मोबाइल पे चलती हैं, तो ये मोबाइल टेस्टिंग अलग होती है, डेस्कटॉप टेस्टिंग अलग होती है। ये है वेब एप्लीकेशन। जैसे
आप जीमेल को, अगर यहाँ पे मैं किसी भी ब्राउजर पे कोई एप्लीकेशन को चलाऊं, यहाँ पे इंटरनेट से हेल्प से कोई भी वेबसाइट को मैं चलाऊं, चाहे यूट्यूब को चलाऊं यहाँ से, ठीक है, कोई डेमो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, सॉस डेमो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, कोई वेब एप्लीकेशन है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नेटवर्क की नहीं, ब्राउजर की बेसिकली, ब्राउजर पे वो एप्लीकेशन चलना चाहिए। ब्राउजर पे एप्लीकेशन तभी चलेगा जब वो इंटरनेट चलेगा। ब्राउजर पे जो भी एप्लीकेशन चलती है वो इंटरनेट की हेल्प से ही चलती है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट जाती है HTTP यहाँ से, उसको रिस्पॉन्ड सर्वर ही करता है। तो सर्वर से जब हमारी कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट के थ्रू तभी चलेगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन ब्राउजर पे चलती है उन्हें बोलते हैं हम वेब एप्लीकेशन। जैसे आप अमेजन, यहाँ तो एक तो ब्राउजर से चला सकते हैं इस पे लॉगिन करके, एक होता है आप मोबाइल से चला सकते हैं। तो ये इसकी वेब एप्लीकेशन है जो ब्राउजर पे चल रही है, चाहे आप मोबाइल के ब्राउजर पे चला रहे हो चाहे किसी ब्राउजर पे चला रहे हो। क्लियर है? तो सेलेनियम कौन सा टूल है जो वेब पे एप्लीकेशन चलती हैं, मतलब वेब ब्राउजर पे चलती हैं एप्लीकेशन, उनको ऑटोमेट करने का टूल है। इसके अलावा अदर टूल्स आते हैं, APM आता है, HPQTP आता है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाला। लेकिन जो अभी हमारा स्कोप है वो है सेलेनियम को सीखना। सेलेनियम क्या है? एक टूल है बेसिकली जो हेल्प करता है वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने। ये क्लियर है? वेब एप्लीकेशन क्या है? ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे चलती है, क्रोम पे, मोजिला पे, फायरफॉक्स, सफारी, किसी भी टाइप के ब्राउजर पे, उसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ये क्लियर हो गया? अब सेलेनियम के फीचर्स क्या है, सेलेनियम क्यों इतना फेमस है, सब लोग सेलेनियम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री क्यों ही सेलेनियम यूज कर रही है? सबसे पहला है वेब बेस्ड ऑटोमेशन टूल। वेब बेस्ड ऑटोमेशन टूल है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकता है, विंडोज पे, लाइनक्स पे, यूनिक्स पे, हर तरीके से ये चल सकता है। मल्टीपल ब्राउजर्स पे चल सकता है, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, ओपेरा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इसको हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पाइथन, जावा, सी शार्प, रूबी, मल्टीपल लैंग्वेज। एक ही टूल देखो मल्टीपल चीजों को सपोर्ट करता है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं। जब हम कोड लिखते हैं, कोड का आर्किटेक्चर मल्टीपल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री टू यूज है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लोज सॉफ्टवेयर, एक ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर जो फ्री हैं, जिनको हम डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। क्लियर? तो ये फीचर्स हैं सेलेनियम की, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा चलता है। नेक्स्ट, वाइडली यूज टूल्स, जैसे भी डिस्कस किया, सेलेनियम इज इजी टू यूज सिंस इज प्राइमरी डेवलप्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, ब्राउजर पे चलती है, ठीक है, उसकी हेल्प से सेलेनियम को बनाया गया है, तो ये फास्ट है बेसिकली। जावास्क्रिप्ट फास्ट कंसिडर की जाती है। वेब एप्लीकेशन टूल्स फायरफॉक्स, क्रोम, मोजिला, ओपेरा, सफारी, सब में टेस्ट कर सकता है ये। टेस्ट को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जावा, पाइथन, पर्ल, PHP, रूबी। अभी हम पाइथन सीखे तो पाइथन से लिखेंगे। सेलेनियम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीनिंग इट कैन डिप्लॉय ऑन विंडो, लाइनक्स, मैकिंटॉश, मैक सॉफ्टवेयर पे, लाइनक्स पे, विंडोज पे, सब पे चल सकता है कोड। सेलेनियम को इंटीग्रेट कर सकते हैं जे यूनिट, टेस्ट एनजी, टेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आते हैं जावा के, पाइथन के। पाइथन का पाई टेस्ट पढ़ेंगे हम, उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, जो और हेल्प करता है सेलेनियम को अच्छे से टेस्ट केस रन करने में, तो उसके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है सेलेनियम टूल सूट। जो सेलेनियम है उसके अंदर क्या क्या है? सेलेनियम के अंदर चार चीजें हैं। सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक IDE, सेलेनियम रिमोट कंट्रोल, वेब ड्राइवर, सेलेनियम ग्रिड। सेलेनियम चार चीजों से मिलकर बना है। सेलेनियम इज नॉट जस्ट ए सिंगल टूल बट ए सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले जब सेलेनियम आया था तो सेलेनियम की ID आई थी, ठीक है, वो IDE को हम, फायरफॉक्स एक ब्राउजर था, मोजिला फायरफॉक्स अभी भी है, उस ID पे चलाते थे, ठीक है।
फायरफॉक्स का एक एक्सटेंशन था, उसकी आईडी पे ना प्ले पे कोड नहीं करते थे, हम को स्टार्ट करते थे और वेबसाइट पे जाके कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते थे और सारे स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर लेता था और इस स्क्रिप्ट को हम बार बार चला सकते थे, जो बाद में डिफिकल्ट हो गया यूज करना। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग नहीं हो पाती थी उससे, डेटाबेस टेस्टिंग नहीं हो पाती थी, सेम टेस्ट केस बार बार रन होते थे, तो वो डिप्लीट हो गया, हट गया है। उसके बाद आया था सेलेनियम रिमोट कंट्रोल। सेलेनियम का खुद का सर्वर आया था जिसपे हम स्क्रिप्ट लिख के मल्टीपल ब्राउजर पे चला सकते थे, अब ये भी ऑफिशियली बंद हो गया है। अब आया है सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या करता है, आपको एक टूल ऑफर करता है अलग अलग ब्राउजर के, जिनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ऑटोमेशन कर सकते हो, जिसको भी हम करेंगे। तो ये लेटेस्ट है। सेलेनियम में हम कौन से कंपोनेंट सीखते हैं, वेब ड्राइवर। फिर एक और टूल आता है, इसको बोलते हैं सेलेनियम ग्रिड। एक फिजिकल डिवाइस की तरह है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में टेस्ट केस चला सकते हैं। तो ये हार्डवेयर डिवाइस है, जो हमारा टारगेट है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्लियर है, जो मार्केट में यूज होता है। ये दोनों डिप्लीट हो गए हैं और ये कंपोनेंट सेलेनियम का हार्डवेयर कंपोनेंट है। सेलेनियम इंटीग्रेट डिवाइडमेंट आईडी जैसे मैंने बताया, अब ये यूज नहीं होता है। सेलेनियम के एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ओपन सोर्स है, प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मल्टीपल ब्राउजर पे चलता है, इजी है, ठीक है। और यूजिबिलिटी और एड ऑन्स हम इसमें कर सकते हैं। एड ऑन्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें यूज करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेलेनियम। सेलेनियम एक जस्ट टूल है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन। क्लियर। और सेलेनियम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसमें से 2 ऑलरेडी मार्केट से जा चुके हैं। जो चलता है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। और सेलेनियम वेब ड्राइवर के भी जो वर्जन है, पहले था 2.0, न्यू इम्प्रूव वर्जन आया सेलेनियम 3, अब एक और अपडेट आ गया सेलेनियम 4, लेकिन जो वाइडली यूज होता है वो है सेलेनियम 3। हम सेलेनियम 3 को पढ़ेंगे। मार्केट में सेलेनियम 4 यूज होना भी स्टार्ट हो गया है। सेलेनियम 3 और 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक ऑप्शन को सीख जाएंगे, उस पर जल्दी स्विच कर सकते हैं। जैसे मोबाइल आता है, जैसे 4G हम यूज कर रहे हैं मोबाइल में, तो 5G भी मार्केट में आना स्टार्ट हो गया है, उसके भी स्पेक्ट्रम आ गया। सेम वे में टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती रहती है। ये क्लियर है। तो हम सेलेनियम का वेब ड्राइवर कौन सा वर्जन सीखेंगे, 3। इसमें कोई डाउट है किसी को। सेलेनियम ग्रिड एक फिजिकल टूल है नेटवर्किंग में। अगर कोई टेस्ट केस हम एक सिस्टम पे लिख के मल्टीपल सिस्टम्स में चलाना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से चला सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑटोमेशन का पार्ट नहीं है, ये हार्डवेयर आईटी टीम के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है। सेलेनियम विद पाइथन। पाइथन के एडवांटेज आपने पता ही है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, डीबगिंग डेवलपमेंट इजी है, कोडिंग लिखना इजी है। पाइथन के ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, पाइथन में नहीं जाते हैं इतना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाइथन को सेलेनियम के साथ यूज करने के 2 तरीके होते हैं। कॉन्फ़िगर कर लो सेलेनियम को पाइथन के साथ, ठीक है, या पाइडेव, एक एक्लिप्स का टूल आता है, जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं ना, एक्लिप्स का टूल आता है, उसमें पाइडेव कॉन्फ़िगर करके भी आप सेलेनियम के साथ ऑटोमेशन कर सकते हो। बट अभी हम कौन सा करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे सेलेनियम को पाइथन के साथ। अभी हम सीखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर है। इसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल पाइथन, डाउनलोड और इंस्टॉल पाइथन करनी है, ठीक है। पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सेलेनियम लाइब्रेरी को, ठीक है। डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी है हमारे में। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेजर स्टेप्स इसमें।
पहला स्टेप तो हम कर चुके हैं, पाइथन को इंस्टॉल कर चुके हैं। सेलेनियम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कर चुके हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो हम कॉन्फ़िगर सेलेनियम यूजिंग पाइथन करेंगे। टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको सेलेनियम की जो वेब ड्राइवर मैंने बताया था उसको थोड़ा सा पढ़ना है। वेब ड्राइवर बेसिकली है क्या? सेलेनियम वेब ड्राइवर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग फ्रेमवर्क है दैट कुड कॉन्फ़िगर एंड कंट्रोल द ब्राउजर ऑन द ओएस लेवल। अब ऐसा समझो, कभी भी आपने सॉफ्टवेयर डिवाइस का ड्राइवर का नाम सुना है? हर सॉफ्टवेयर को यूज, जैसे मैंने अभी विंडो का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और इसमें कुछ नया हार्डवेयर लगाना है मुझे। क्लियर? जैसे राइटिंग पैड्स आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग पैड आते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग पैड ये लैपटॉप उसको कैसे रीड करेगा? तो जो हार्डवेयर आते हैं ना, हार्डवेयर के साथ साथ उनके ड्राइवर्स आते हैं। क्लियर? उन ड्राइवर को पता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस उस पैड से जाएंगे और क्या मेरे को इस मशीन को देने हैं, ताकि वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर पाए। अब जैसे मुझे ब्राउजर है, ब्राउजर को बोलना है कि ब्राउजर ओपन हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि ब्राउजर, एक और ब्राउजर खुल जाए या यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाए। तो ब्राउजर को तो पता है कि ब्राउजर की कोडिंग गूगल ने कर रखी है कि हम कंट्रोल+N दबाएंगे या न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। तो इस ब्राउजर को जो हम कमांड दे रहे हैं, अभी तो क्लिक करके दे रहे हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से दी जाती है। स्क्रिप्ट लिखी है पाइथन में। ठीक है? तो उन दोनों के बीच एक होता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? इस गूगल क्रोम को जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है उसके लिए ड्राइवर्स बने होते हैं। क्लियर? हर ब्राउजर का अपना एक ड्राइवर होता है जिसको पता होता है कि ब्राउजर को कैसे हैंडल करना है। जो भी कंपनी ब्राउजर बनाती है वो अपने ड्राइवर्स देती है। उस ड्राइवर को पता होता है कि इस ब्राउजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ब्राउजर कैसे बंद होता है, किस कमांड से खुलता है, कैसे इसमें नया वेबसाइट ओपन होगी, कैसे मैं ब्राउजर को ये बोलूं कि उस बटन पे कुछ लिख दो, क्लिक कर दो। तो ब्राउजर को कमांड देने के लिए ब्राउजर का ड्राइवर होता है। तो ब्राउजर अभी मैं क्रोम का यूज कर रहा हूँ तो क्रोम का अपना ड्राइवर है। तो किसने बनाया होगा? जो कंपनी क्रोम बना जो कंपनी ब्राउजर बनाती है वही कंपनी अपना ब्राउज ड्राइवर बना के मार्केट में देती है। क्लियर? ताकि जो ब्राउजर को हैंडल करने का कोड है वो ड्राइवर में लिख देती है और ड्राइवर को कमांड देके हम इस ब्राउजर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे ब्राउजर है ना ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउजर को मैं डायरेक्टली कमांड जैसे दे रहा हूँ कि इस पे क्लिक करने को बोल रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को पता है ये जो कर्सर है ये अगर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको ओपन कर देना है। क्लियर? अगर मुझे इसी ब्राउजर को कमांड देनी है पाइथन से तो ये पाइथन तो समझता नहीं है। ठीक है? तो कंपनी ने क्या कर रखा है कि एक ड्राइवर दे रखा है गूगल क्रोम को कमांड देने के लिए। इस ड्राइवर को कमांड देने के लिए, इस क्रोम को कमांड देने के लिए गूगल ने अपने ड्राइवर्स दे रखे हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर अगर सर्च करूँ ना तो एक छोटे से फ्रेमवर्क्स आएंगे, जैसे ये आएगा, क्रोमियम ड्राइवर बोलते हैं इसे। तो ये अपने ड्राइवर्स दे रखे हैं जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस ब्राउजर को इंस्टॉल करते हो ना तो ये ड्राइवर भी इंस्टॉल होते हैं, या कमांड देनी है तो ये ड्राइवर्स आपको चाहिए होते हैं। क्लियर? ताकि आप इस ब्राउजर को कमांड दे सको पाइथन के हेल्प से। पाइथन किसको कमांड देगा? इन ड्राइवर्स को। जैसे ओला की कैब आती है आपके घर में, तो उस कैब को कौन लेके आता है? ड्राइवर। तो आप किसको दोगे कमांड? ओला को देते हो कमांड? नहीं, उस ड्राइवर को बोलते हो कि ये ओटीपी है, यहाँ पे आपको ये फंक्शन करना है या जाना है। तो बीच में एक लेयर है, तो वो लेयर कौन है यहाँ पे? वेब ड्राइवर।
ये चीज समझ में आई? आप पाइथन से कमांड दोगे ड्राइवर को, वो ड्राइवर सुनेगा और परफॉर्म करेगा आपके एक्शन को किस पे, ब्राउजर पे। क्यों? क्योंकि गूगल का जो ड्राइवर है वो गूगल की बात को समझता है। गूगल जिस लैंग्वेज में कोड हुआ है, ब्राउजर जिस लैंग्वेज में कोड हुआ है, वो ड्राइवर को पता है। और वो ड्राइवर किसने बनाया है? क्रोम ने ही बना के दिया है कि हम बना रहे हैं, अगर आपके ब्राउजर को हमें ऑटोमेट करना है तो आप इस ड्राइवर को यूज करो। ऐसी क्रोम ने दिया है, ऐसी फायरफॉक्स ने दिया है, फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक है? अलग अलग कंपनी ने अपने अपने ड्राइवर्स लॉन्च किए हैं। ये चीज समझ में आया? ड्राइवर करता क्या है? सेलेनियम वेब ड्राइवर was first cross platform testing framework that could configure and control the browser on the OS level। ब्राउजर को कमांड देनी है तो उसके ड्राइवर को आपको कमांड देनी पड़ेगी, और वो ड्राइवर इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? ब्राउजर के साथ। तो आपको आपके प्रोजेक्ट में ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर परफॉर्म एक्शन ऑन वेब एलिमेंट। वो ड्राइवर क्या करेगा? वेब एलिमेंट, वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्शन देगा कि बटन को क्लिक कर दो, इस बटन को ओपन कर दो, इस लिंक पे जाओ, क्या लिखा है उसको चेक करो। तो वेब एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। इट सपोज वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, सी शार्प, पीएचपी, किसी भी लैंग्वेज में उस ड्राइवर को हम कमांड दे सकते हैं। क्लियर? अब आर्किटेक्चर क्या है सेलेनियम वेब ड्राइवर का? सेलेनियम जावा बाइंडिंग्स, हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्या कर सकते हैं? हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और किसको कमांड देंगे? वेब ड्राइवर को। वेब ड्राइवर क्या करेगा? आपस में जेसन वाया प्रोटोकॉल होता है एक, उसके थ्रू हम पाइथन में कमांड देंगे ड्राइवर को, और ड्राइवर इंटरेक्ट करेगा किससे? अपने रियल ब्राउजर से। तो हम डायरेक्टली ब्राउजर को कमांड नहीं देके ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर किसको बोलता है? ब्राउजर को। क्यों? इस ड्राइवर को पता है ब्राउजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि दोनों सेम कंपनी ने बनाए हैं। जेसन वायर प्रोटोकॉल, ये जब भी हम पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, तो जो ड्राइवर के साथ कमांड देता है ना बैकएंड पे, उसमें एक प्रोटोकॉल का नाम है जेसन वायर प्रोटोकॉल। वो उसके थ्रू देता है, उसको हमें टेक केयर नहीं करना, हमें सिर्फ पाइथन जो अपने आप में इंटीग्रेट हुई है सेलेनियम के साथ, वो अपने आप हैंडल करती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, कि किस रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? सेलेनियम टेस्ट स्क्रिप्ट क्या है? कोडिंग, गुड। जेसन वायर प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म, डेटा को किसको? पाइथन को। पाइथन किसको करेगा? ड्राइवर। और ड्राइवर क्या है? सेलेनियम यूसेज ड्राइवर टू ईच ब्राउजर टू एस्टैब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन विद द ब्राउजर। ब्राउजर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ड्राइवर। और ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक ब्राउजर है जहाँ पे वेब एप्लीकेशन एक्सेस होती है, रन होती है। ठीक है? तो अभी हम अगर गूगल क्रोम का करेंगे, गूगल क्रोम का ब्राउजर पे हम, सॉरी, क्रोम ब्राउजर पे अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो क्रोम का ड्राइवर चाहिए होगा। ओपेरा पे करेंगे तो ओपेरा का ड्राइवर चाहिए होगा। एज को करेंगे तो एज का ड्राइवर चाहिए होगा। ये चीज क्लियर हो गई? एक रफ आर्किटेक्चर दिमाग में सेट हो गया कि हमें क्या चीज चाहिए होगा? कमांड लिखने के लिए ड्राइवर चाहिए होगा, और ड्राइवर क्या करेगा? ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन करेगा। क्लियर है?
ये चीज समझ में आई? अब क्या है, हमें सेटअप करना है। सेलेनियम पाइथन के साथ कैसे सेटअप करेगा, बहुत ध्यान से देखना अब कि सेटअप कैसे करते हैं। पहला, सेलेनियम हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कहीं पे भी फाइल्स में आप प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना, जैसे ऑटोमेशन, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूं मैं। ऑटोमेशन बैच 406 सेकेंड, ठीक है। पाइथन का बना था ना, ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इस प्रोजेक्ट को आपको अपने कोड से ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इस फोल्डर को ओपन करना है। तो फाइल में गए, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे डेस्कटॉप में गए, जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट्स रखे हैं, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ऑटोमेशन बैच 406, इसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? इस फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे एक फोल्डर सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे ड्राइवर्स। सारे ड्राइवर्स लाके हम यहाँ पे सेव करेंगे अपने, जो भी ड्राइवर्स हमें चाहिए होगा। दूसरा फोल्डर बनाएंगे न्यू स्क्रिप्ट, जहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? स्क्रिप्ट, इसी फोल्डर को हमने ओपन किया, देखो यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट। ड्राइवर के अंदर ड्राइवर। तो मुझे अभी जो टेस्टिंग करनी है, सीखनी है, वो ब्राउजर क्रोम पे सीखनी है। तो क्रोम का ड्राइवर चाहिए होगा। अब जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर होता है वो अलग अलग वर्ज, क्रोम भी क्या होता है, वर्जन अलग अलग होते हैं। तो सेटिंग में जाओगे, अबाउट क्रोम, तो जो अपडेट वर्जन हो रहा है 109, क्रोम के वर्जन अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 109 पे पहुंच गया मेरा वर्जन। तो मुझे ड्राइवर जो चाहिए होगा वो 109 वर्जन वाला चाहिए होगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा ड्राइवर क्रोम, CHR, क्रोम वेब ड्राइवर, ठीक है। वेब ड्राइवर फ्रॉम क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इस पे गए, मुझे देखो वर्जन दिखा रहा है 109, 110, 111। मुझे कौन सा करना है? 109। इसको रीलॉन्च करना पड़ेगा आपको, एक बार चलेगा तभी। अब ब्राउजर अपडेट हुआ है। ये क्लियर है? अब ब्राउजर 110 अपडेट हो गया था 110। तो मुझे कौन सा डाउनलोड करना है? 110। ये चीज समझ में आई? वर्जन समझ में आया? मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, बाकी सबको आ रही है? किसी को नहीं आ रही? किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब सुनाई दे रहा है सबको? एक्चुअली ब्राउजर अपडेट किया था, उसने म्यूट कर दिया। क्रोम ब्राउजर 110 वर्जन है मेरा। ब्राउजर के लिए ड्राइवर चाहिए होगा, ड्राइवर के लिए आपको सबसे पहले वर्जन चाहिए होगा। वर्जन कैसे देखेंगे? क्रोम में जाएंगे, क्लियर, और सेटिंग्स में, जहाँ पे अबाउट क्रोम, अपडेटेड वर्जन 110 है मेरे पास। आपके पास हो सकता है दूसरा हो। तो डाउनलोड करेंगे पहले क्रोम वेब ड्राइवर। ड्राइवर में गए, कौन सा करना है? 110।
मुझे 110 करना है, हो सकता है आपको दूसरा करना, क्योंकि मेरा 110 है। इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें कौन सा करना है मुझे? लाइनेक्स, मैक, मैक आर्म 64, विंडो 32। मेरा विंडो है, विंडो करना। 64 32 कोई भी वर्जन आपका, दोनों के लिए ये चलेगा। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, छोटा सा ही है, 6.8 MB का डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर ब्राउजर है, ड्राइवर है, ठीक है। ये क्रोम का ड्राइवर है, ये है ड्राइवर। इस ड्राइवर को कहाँ ले जाना है? अपने प्रोजेक्ट में ले जाना है। कॉपी करो यहाँ से, अपने प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट कहाँ बनाया था? ऑटोमेशन बैच, इसके अंदर ड्राइवर को पेस्ट कर देना। तो सारे ड्राइवर्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। ये जब आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ड्राइवर दिखेगा जो हमने अपडेट किया है। क्लियर? ड्राइवर किया, स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट लिख रहा हूं अपनी, फर्स्ट .py, ये ऐसा लिख सकते हैं। रीनेम करना है टेस्ट स्क्रिप्ट .py। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट, फर्स्ट कोड हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप था ड्राइवर को इंस्टॉल करना, हमने कर लिया, अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लिया। सेकंड स्टेप है प्रोजेक्ट में सेलेनियम को इंस्टॉल करना। तो फाइल में जाओगे, टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे सेलेनियम इंस्टॉल कमांड लिखोगे। इंस्टॉल कैसे इंस्टॉल करना था? PIP मैंने बताया था आपको, PIP जब सिखाया था, PIP इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल टू 3.0। ये कमांड आपको लिखनी है। इस कमांड को ध्यान से देख लो, क्या बोला है? PIP इंस्टॉल सेलेनियम 3.0, ये कमांड है। PIP को बोलना है कि हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दो क्या? सेलेनियम 3.0। सिर्फ सेलेनियम लिख दोगे तो लेटेस्ट वर्जन 4 को कर देगा, आपको 3 को करना है तो 3 को इंस्टॉल करना है। तो ये क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट यूजर इंस्टॉलर नॉर्मल पैकेज इज नॉट राइटेबल, सेलेनियम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मैंने और पहले से मेरे प्रोजेक्ट में सेलेनियम है, क्योंकि मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है, ऑलरेडी है। कैसे पता लगेगा है नहीं है? PIP, आपको सेम कमांड चलानी, आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, PIP लिस्ट, PIP लिस्ट से पता लग जाता है कि है या नहीं है। तो मेरे में सेलेनियम 3.0 इंस्टॉल है। आप लोग क्या करोगे? इस कमांड को करोगे। अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, होगा तो बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्लियर है? तो सेलेनियम का फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। क्लियर? वेब ड्राइवर को कमांड देना है, तो वेब ड्राइवर की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या करूं? फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से? सेलेनियम मॉड्यूल्स के अंदर। सेलेनियम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर वेब ड्राइवर मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये चीज समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक चीज है, सेलेनियम से अंदर से मैंने वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि वेब ड्राइवर को कमांड देनी थी। क्लियर है? तो दूसरा, इस वेब ड्राइवर को चलने के लिए एक पाथ की जरूरत है। पाथ कौन सा? इसका वेब ड्राइवर जो ये रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ड्राइवर पाथ करके एक वेरिएबल बना रहा हूं, और उसके अंदर किसका? कॉपी रिलेटिव पाथ, इसका रिलेटिव पाथ पेस्ट कर दूं। बता दो कि ड्राइवर रखा कहाँ है। इसको चलने के लिए क्लास है, इसको चलने के लिए फिजिकली ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये एक वेरिएबल में सेव करा लिया। क्लियर? अब इस ड्राइवर का पाथ हमने सेव करा लिया, ड्राइवर को कमांड देनी है,
नेक्स्ट काम है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अब इस वेब ड्राइवर को बोलना है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। क्रोम को ओपन कर दो, क्रोम को ओपन कर दो। ठीक है, ये कहेगा ओपन करने के लिए मुझे ड्राइवर का पाथ चाहिए। इसका क्रोम क्या है, एक क्लास है। गो टू डेफिनेशन में करेंगे तो एक क्लास है ड्राइवर, इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं जो हम यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोम। गो टू डेफिनेशन। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए अब पाथ, ई एक्स सी, एक्जिक्यूटेबल पाथ। और वो कहाँ पे है, वो इस वेरिएबल में हमने सेव करा रखा है। तो वन टाइम सेटअप होता है। क्लियर है। मुझे वेब ड्राइवर को कमांड देनी थी तो वेब ड्राइवर का इंपोर्ट कर ली क्लास, ड्राइवर का पाथ दे दिया और वेब ड्राइवर को कमांड दे दी क्रोम को ओपन कर दो। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ ड्राइवर। क्लियर। ड्राइवर ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। अब इस ड्राइवर को आप कमांड दे सकते हो, ड्राइवर, हमने कहा था क्रोम को ओपन कर दो, अब बोल रहे हैं ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। जो भी क्रोम की विंडो खोलोगे उसको मैक्सिमम एरिया में खोल देना। जैसे विंडो खुली है तो ये अभी मिनिमम में खोलेगा, ऐसे खोलेगा मिनिमम में। हमने कहा इस मैक्सिमाइज विंडो खोल दो, पूरी विंडो खोल दो। क्लियर। तो ये विंडो खोलने का कमांड। फिर ड्राइवर को बोला ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, या गेट करो। किसको करो, एक पाथ को। गेट क्या करता है, यूआरएल को एक्सेस करता है। मुझे फेसबुक का या कुछ फेसबुक का पेज खोलना है। फेसबुक का पेज खोला, ये फेसबुक का यूआरएल है। सब नए टैब में खोल करते हैं। मुझे फेसबुक का ये पेज खोलना है तो ये उसका यूआरएल है। इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, कोड में लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरा काम क्या है, इस स्क्रिप्ट का कि फेसबुक के पेज को ओपन करना है कोड से। मैं इसको रन करूं यहाँ से तो ये रन होगा। तो देखो इसने फेसबुक का पेज ओपन कर दिया, दिख रहा है। इसको हमने ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया। पहला क्या था, जब हम मैनुअल टेस्ट केस लिखते थे पहला स्टेप क्या होता था, विजिट यूआरएल। तो मैंने विजिट यूआरएल पहले सेटअप कर लिया अपना ड्राइवर, और फिर ड्राइवर से बोला कि क्रोम को ओपन कर दो, विंडो को मैक्सिमाइज कर दो और ड्राइवर डॉट गेट ये विजिट करो यूआरएल। क्लियर। अब उसके बाद उस ब्राउजर को बंद भी करना है ना, विंडो को, ड्राइवर डॉट क्विट। तो ये इतनी तेज कर देगा। अब देखो इतनी तेज ओपन किया, लॉगिन करके बंद भी कर दिया, दिखा नहीं हमें। तो उसको स्लो डाउन करने का भी तरीका है, एक इंपोर्ट कर लो टाइम। इंपोर्ट टाइम, एक मॉड्यूल है टाइम, और ड्राइवर को बंद होने से पहले बोलो टाइम डॉट स्लीप। कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए इसको रोक दो। तो ब्राउजर ओपन होगा, 3 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये हम टेस्ट स्क्रिप्ट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने इसको चलाया, पेज ओपन हुआ, 3 सेकंड वेट किया और बंद कर दिया। ये चीज समझ में आई। लंबी कहानी हो गई, फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले वेब ड्राइवर चाहिए। वेब ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले ब्राउजर में जाएंगे। ठीक है, ब्राउजर की सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट क्रोम, यहाँ पे अपना वर्जन चेक करेंगे। वर्जन के हिसाब से ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस ब्राउजर को अपने प्रोजेक्ट में ले जाएंगे। सेलेनियम को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि सेलेनियम में कोड लिखना है। सेलेनियम को इंस्टॉल करेंगे, वरना ये फ्रॉम सेलेनियम नहीं कर पाओगे। सेलेनियम को इंस्टॉल करेंगे, फिर कमांड लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम, वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करेंगे। ड्राइवर का पाथ, ड्राइवर जहाँ पे सेव हुआ है, राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ करके पाथ देंगे। फिर
ड्राइवर को बोलेंगे क्रोम को ओपन कर दो, वेब ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर ये है, क्रोम को ओपन कर दो और उसका फिजिकल पार्ट इसकी हेल्प से ओपन कर दो। जो ओपन करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा। ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्रोम का। इस ऑब्जेक्ट को हम कमांड दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस लिए होता था, क्लास के अंदर के मेथड्स को यूज करने के लिए। तो क्रोम क्लास है एक, क्लियर। वेब ड्राइवर की क्लास है क्रोम। क्रोम के अंदर मेथड है कि विंडो को मैक्सिमाइज कर दो, इसको लेके आओ, बटन को क्लिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सारी कमांड हम ड्राइवर को देंगे, क्लियर। फिर हमें टाइम डॉट स्लिप अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ी देर रोकने के लिए कि हमें दिख भी जाए, तो हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट टाइम, और यहाँ पे स्लीप 3 सेकंड बोल दिया, बाद में ड्राइवर को क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंपल सी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखी है जो क्या कर रही है, एक पेज को ओपन कर रही है, क्लियर। यहाँ पे मैं किसी का भी यूआरएल दे सकता हूँ। मुझे यूट्यूब ओपन करना है, सपोज करो मुझे यूट्यूब ओपन करना है, मुझे यूट्यूब की ये वाली वीडियो चलानी है सपोज करो, या मुझे ये वाली वीडियो चलानी है, ठीक है, इस पे टेस्टिंग करनी है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करके। तो इसका यूआरएल, कॉपी वीडियो यूआरएल, इसको बंद कर देते हैं। इस वीडियो का यूआरएल यहाँ पे देना, ठीक है। हम जैसे स्क्रिप्ट को चलाएंगे, ये स्क्रिप्ट क्या कर देगी, उस यूआरएल को ओपन कर देगी, देखो, क्लियर है। तो हम यहाँ से किसी को भी ओपन कर सकते हैं। बंद क्यों कर दिया, कि मैंने 3 सेकंड के बाद बंद होने की कमांड मिली, क्विट क्या करेगा, बंद कर देगा। ये चीज समझ में आएगी सबको।